मुझे याद है कि बचपन का मतलब जब मैं टीनेजर में था, 17-18 साल का, तो उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बहुत बताता था, जितना मेरे से हो सकता था या जितनी मेरी समझ थी। तो एक दिन मुझे याद है, मैं किसी को बता रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए उसने अपना बलिदान दिया, वगैरह वगैरह, जो बाइबल की बातें हैं। वो जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा था, उसने बोला, यार एक काम करो, आप मुझे प्रभु यीशु मसीह को दिखा दो और मैं अभी घुटने टेक करके विश्वास करता हूँ, बस मुझे दिखा दो। जैसे कि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो वैसे आप मुझे यीशु मसीह को दिखा दो और मैं यीशु को देख करके पूरा विश्वास कर लूँगा और उसको अपना प्रभु परमेश्वर मान लूँगा। अब मैं थोड़ा सा हिचक गया। अब मैं बोला, यार क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे दिखा सकता हूँ। ये तो बात इसने बड़ी अजीब सी बोल दी। लेकिन उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे मन में, उससे पूछ कि क्या तू हवा को देख सकता है। बस मैंने बोला, यार ये ठीक है। तो मैंने उससे बोला, उस भाई से, भाई क्या अंकल के समान थे, मैंने बोला, अंकल जी आप ये मुझे बताइए, कभी आपने हवा को देखा है? तो बोल रहा है, यार हवा को कहाँ से देख सकते हैं हम, हवा कहाँ, हम तो देख ही नहीं सकते हवा को। तो मैंने बोला, क्या विश्वास है कि हवा है? अरे भाई बिल्कुल है, तो सभी जानते हैं हवा है, विश्वास करते हैं। मैंने बोला, ठीक उसी प्रकार से हम यीशु मसीह को अपने शारीरिक आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने आत्मिक आंखों से उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो एकदम हवा सा हो गया, उसका मुंह खोला का खोला रह गया। कहने का मतलब वो निरुत्तर हो गया, उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने रख दिया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि वो कुछ और बोल नहीं सका। पहले तो खूब बोला था, मुझे यीशु को दिखा दे, यीशु को दिखा दे, मैं भी विश्वास करता। लेकिन जब मैंने उससे ये कहा, भाई ये हवा को दिखा दे, तब वो निरुत्तर हो गया। खैर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट था या बड़ा अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अपनी छोटी बात से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया, वो एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों में इस प्रकार से काम करता है और इस संसार में, कि संसार बिल्कुल निरुत्तर हो जाता है। संसार के पास कोई उत्तर नहीं है। जब आप सत्य के सामने खड़े रहते हैं ना, तो उसके सामने और कोई दूसरा चाल नहीं चल सकते, क्योंकि सत्य सत्य है। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में कि सत्य का आत्मा, इस प्रकार से उसने संबोधित किया। परमेश्वर का वचन सत्य है। तो आज जैसे इस प्रकार से देख रहे हैं, अपना शीर्षक पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। और जो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है या पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि एक फायर या आग की ज्वाला है और उसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और पवित्र आत्मा जो कि एक कबूतर के समान हमें नजर में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं। हालांकि सब तो हम नहीं बता पाएंगे इस एपिसोड में, लेकिन 3 विशेष बातों पर हम ध्यान देंगे। और वो 3 विशेष बातें हैं पाप, धार्मिकता और न्याय, और कैसे पवित्र आत्मा इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को निरुत्तर करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है यूहन्ना उसका 16 अध्याय, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 7 से 11 पद। आप सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनिए, फिर मैं भी तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कौन बोल रहा है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों से।
फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यहां तक और भी कुछ पद हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब पिता के पास जा रहा हूं, मतलब वो पकड़वाया जाएगा और फिर लोग उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह बलिदान होगा, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, और 40वें दिन वो प्रभु के पास चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर जो संदर्भ है हम देख रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है पिता के पास, ठीक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आ पाएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो पहली बात तो हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा करता है अपने चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह चले गए, 40 दिन के बाद वो चले गए, और पवित्र आत्मा 50वें दिन आ गया, और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। वो आया, पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, और उसके पहले कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, मतलब विश्वासी लोग इकट्ठे थे, चेले और भी दूसरे लोग, और अचानक से आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे और भी बातें तो हम देखते हैं यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए स्वर्ग में तो उन्होंने पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए भेजा। इसी पवित्र आत्मा का नाम है सत्य का आत्मा, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं यूहन्ना की तरफ, जो हम पढ़ रहे थे 16वां अध्याय और उसका 7-8 पद, ठीक है। तो 7 पद में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेज दूंगा, और उन्होंने भेज दिया। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे मसीह समाज में जो प्रभु को प्यार करते हैं, विश्वासियों के जीवन में समा गया है, क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा के मंदिर है, परमेश्वर के मंदिर है, और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। अच्छा, ये पवित्र आत्मा 3 बातों में निरुत्तर करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में जो शुरू किया था कि जैसे ही मैंने उसको प्रश्न पूछा, भाई तू हवा को देख सकता है? उसने नहीं देखा, बोला नहीं, देख ही नहीं सकता, और वो निरुत्तर हो गया। बोला फिर भी हम विश्वास करते हैं। तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी 3 विशेष बातों के लिए लोगों को निरुत्तर करेगा, 3 विशेष चीजें। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है, पहला है पाप, दूसरा है धार्मिकता, और तीसरा है न्याय। और 8वें पद में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। और वह आकर संसार को, किसको? संसार को, समाज में, मनुष्यों के बीच में आके पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा मतलब संसार के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे मैंने उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया था, वैसे पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर कर दिया। चाहे संसार कितनी भी आर्ग्यूमेंट दे दे,
कितनी भी बातें बोले, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पाप ऐसे धुलते हैं, ये सब, ये संसार को पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। अच्छा, कैसे निरुत्तर करेगा? पाप के विषय में सुनिए, 9वें पद में लिखा हुआ है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे मतलब संसार के लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उद्धार का वचन सुनते हैं और उनमें कायरता नहीं आती है, और वो तरह तरह के एक्सक्यूज बनाते हैं, और पाप उनके जीवन में ऐसा पाप समा गया है कि पवित्र आत्मा बोलता है कि भाई तुम्हारे जीवन में पाप है तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान वाले लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो ये पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करता है। जी हाँ, उनके पास कोई भी शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि यह सत्य का आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो तो सत्य बोलता है। हमारी अपनी बात या आपके समान बात नहीं बोलेगा, वो जो फैक्ट है, जो सत्य है, जो पवित्र है, जो परमेश्वर की ओर से वही बोलेगा। और आप जानते हैं रोमियो 3:23 में क्या लिखा हुआ है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब आप निरुत्तर हो गए, मतलब वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है तो निरुत्तर हो गए। अब वो कितना भी सिर फोड़ ले, कुछ भी बोले, यार मैं ये करता हूं वो करता हूं, अच्छे काम कर, कोई फायदा नहीं जब तक कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए 9वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और 10 लोगों पर विश्वास कर लेंगे, पेड़ पौधों पर विश्वास कर लेंगे, नदी नालों में विश्वास कर लेंगे, मनुष्यों पर विश्वास कर लेंगे, जीव जंतुओं पर विश्वास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वो पाप से निरुत्तर है, मतलब उनके पास जवाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह कौन है? धार्मिकता से भरा हुआ व्यक्तित्व। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो धार्मिकता से भरा पड़ा है। हाँ, उसके काम पवित्र काम, सच्चे काम, विश्वास योग्य काम, धार्मिक चीजों से, धार्मिक बातों से वो भरा पड़ा है। वो धर्मी हमारे लिए पाप बना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी था वो आपके और मेरे लिए पाप बना। अब लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है। अब वो धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, मतलब अब कब देखेंगे भैया? जब उस प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, द्वितीय आगमन के समय हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। अभी तक तो किसी ने देखा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए 50वें दिन में, पेंतिकुस्त के दिन, प्रभु के पास, अपने पिता के पास, उसके पास से कोई प्रभु को ऐसे शारीरिक आंखों से नहीं देखा, क्योंकि वो धर्मी जन था। तो धर्म के विषय में, धार्मिकता के विषय में भी हम निरुत्तर हैं, क्योंकि जो धर्मी पुरुष था, पवित्र व्यक्ति था, वो परमेश्वर के पास चले गए। तो पाप के विषय में निरुत्तर, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर, और तीसरी बात न्याय के विषय में। 11वां पद सुनिए क्या लिखा हुआ 11वें पद में। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। अब ये संसार का सरदार कौन है? आप समझ गए होंगे, शैतान। वो शैतान जो शुरू से मनुष्य जाति के पीछे पड़ा हुआ है, पुराने नियम से लेकर के नए नियम, क्रूस तक उसने कोशिश किया ये सब खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ। सो न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार, जो नेता, जो बॉस है इस संसार का, वो शैतान है, वो दोषी ठहराया गया, उस पर पूरा दोष आ गया। अब उसका जो न्याय होगा
वो बहुत भयंकर रीति से होगा। जी हाँ, उसका जो न्याय होगा बहुत भयंकर रीति से होगा। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि 3 चीजें यहां पर प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहते हैं। न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि जो शैतान है वो दोषी ठहर चुका। यही बात हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 12:31 में। हम 12वां अध्याय और उसका 31 पद पढ़ लें जरा, क्या लिखा हुआ है, ताकि हम सबों के समझ में अच्छी तरह से और आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन कैसा है। 31 पद, यूहन्ना 12:31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। कब निकाल दिया जाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। और ये है प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में ये बातें कह रहा है। ठीक है, तो संसार का जो सरदार है वो उसको निकाल देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 बातें जो लिखा हुआ है 16 अध्याय और 7-8 में कि 11 पद में कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। न्याय के दिन वो शैतान क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा और उसको अनंत आग में, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान जो है आग के कुंड में डाला जाएगा। वो सरपेंट, वो बड़ा सर्प, सांप, जिसने बहकाया लोगों को इतनी शताब्दियों से, इतने सालों से, अंत में उसका अंत हो जाएगा। तो वो निरुत्तर है। तो संसार 3 चीजों से निरुत्तर है। हमने देखा पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, क्योंकि पाप के विषय में इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चले गए और हम फिर उन्हें नहीं देखेंगे। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का जो सरदार है अर्थात शैतान, वो दोषी ठहर चुका है, गिल्टी, उसका न्याय हो चुका है। जी हाँ, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब ऐसा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमारे जीवनों के द्वारा काम करता है, तो हम दूसरों को इसके बारे में बताएं निरुत्तर। भाई देखिए, एक बहुत अच्छा पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 15वां पद। कई लोग आपसे पूछेंगे प्रश्न, भाई ये यीशु मसीह कौन है, इसका मतलब क्या है, बाइबल कैसे परमेश्वर का वचन है, और बलिदान का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है। तो हमें बड़े प्रेम से उनको उत्तर देना है। पहला पत्रस 3:15 में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, है ना। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो यहां पर कि जब भी कोई हमारे से प्रश्न पूछता है, अब जैसे उसने पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि उस व्यक्ति ने बोला, अरे भाई अगर तुम यीशु मसीह को मुझे दिखा दो, मैं अभी विश्वास कर लेता हूं। पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता किया उस समय, और वो निरुत्तर हो गया। उसी प्रकार से हम भी जब दूसरों को प्रभु के बारे में बताएंगे, पाप के बारे में बताना है कि पाप ने कैसे जगत में रूल करके रखा है, प्रभु यीशु मसीह उस पाप को दूर करने के लिए आए। वो हमारे लिए धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम भी धार्मिकता बन जाए। और अंत में न्याय का होना बहुत जरूरी है प्रियो, न्याय का होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पत्री और उसके पदों में, अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का नियुक्त है। शैतान को तो न्याय हो चुका है, वो दोषी ठहर चुका है, वो आग के कुंड में तो डल जाएगा, लेकिन
जो मनुष्य जाति अगर हम विश्वास नहीं करते हैं प्रभु पर तो हमारा भी न्याय होगा, लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो भाई अनंत जीवन तो हमारा है। तो इस प्रकार से हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। और इसमें क्या है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम गवाही देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आग की लपटें हैं, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, क्रूस जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, और वो कबूतर जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, हमारे इस इवेंजलिज्म में और या सुसमाचार सुनाने में क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं। तो आइए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दूसरों को ये सुसमाचार दें।